नमस्कार दोस्तों। सन 1943 बंगाल में अचानक अनाज का अकाल पड़ गया। सड़क के किनारे कंकाल जैसी हड्डियों पर लिपटी चमड़ी, भूखे बच्चे अपनी मां की गोद में आखिरी सांसों से लड़ रहे थे। लोग सोच रहे थे क्या यह धरती की कोई सजा है या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उस वक्त गोदामों में अनाज भरा पड़ा था। जहाजों से अनाज यूरोप की तरफ भेजा जा रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब देख रही थी। क्या आप यकीन करेंगे कि अकाल किसी सूखा या बाढ़ से नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही से हुआ था। नतीजा 30 लाख से भी ज्यादा लोग भूख की वजह से तड़प कर मर गए। यह सिर्फ एक मानवीय घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश राज की बेरहम नीतियां और लापरवाही की नतीजा थी। आइए जानते हैं बंगाल अकाल की सच्चाई और ब्रिटिश राज की चालाकी, जिसने यह दिखा दिया कि सत्ता की प्राथमिकताएं जनता की जान से कहीं ज्यादा अहम होती है। साल 1942 इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। व्हाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंडिया के टॉप लीडर्स महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ जापानी सेना म्यांमार की राजधानी वर्मा को कैप्चर कर लिए और उनका अगला टारगेट था इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था अगर जापानीज इंडिया पर अटैक किए तो उन्हें फूड ग्रेन्स जैसे चावल, गेहूं, दाल, बाजरा की गोदाम और ट्रांसपोर्ट जैसे पानी की जहाजें, बैलगाड़ियां एंड अदर सोर्सेस मिल जाएंगे, जिससे उनकी सेना को सपोर्ट मिलेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में डिनाइल पॉलिसी लागू कर दिया, खासकर बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में, क्योंकि बर्मा से बंगाल पर अटैक करना संभव था। और इस पॉलिसी के दौरान बंगाल के सभी अनाजों को जब्त कर लिया गया। किसानों के अनाज सस्ते दामों में खरीद लिया गया और जो किसान नहीं बेचता उसके अनाज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती अपनी हक जमाती थी। जापानीज सेना की डर से ज्यादातर बोट्स को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि कोई भी लाभ न उठा सके। इधर बंगाल में अचानक अनाज का अकाल पड़ गया। लोग अपने ही पैसों से अपने अनाज को खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि महंगाई आसमान छू गई थी। भूख की वजह से बच्चों की हालत कंकाल जैसी हो गई थी। माएं एक मुट्ठी अनाज के लिए भीख मांग रही थी। जैसे जैसे अकाल फैलते गया, कलकत्ता की गलियों और सड़कों पर लोगों की लाशें फैलते गई। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 30 लाख से भी ज्यादा लोग भूख की वजह से तड़पकर मर गए, जबकि गोदामों में अनाज भरे पड़े थे। अंग्रेजों का कहना था कि अनाज यूरोप और वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे सेनाओं के लिए है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आए ग्रेन्स यूरोप के लिए ऑलरेडी रिजर्व थे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि अकाल के फैलने का कारण क्या था, लेकिन उस वक्त सत्ता में ब्रिटिशर्स खुद बैठे थे। उन्होंने सूखा और एग्रीकल्चर फेलर का रीजन देकर अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि असली वजह क्या थी? किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने बंगाल को फेमाइन के हवाले कर दिया? तो आइए शुरू करते हैं। सन 1941 की जनगणना के अनुसार बंगाल की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 54% से अधिक थी, जबकि हिंदुओं की संख्या 42% थी, जिसमें बंगाल की टोटल जनसंख्या 6.1 करोड़ थी और बंगाल की टोटल फसली क्षेत्रफल 3.5 करोड़ एकड़ थी, जिसमें मुख्य फसल चावल थी जो लगभग 2.6 करोड़ एकड़ में बोया जाता है। बंगाल में संचार की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सड़क मार्ग बहुत कम था, रेल मार्ग भी कम जगह फैला था। नदियां और नहरें थी जिसमें आने जाने के लिए बोट्स थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब भारत में अनाज और खाने पीने की चीजें सामान्य व्यापार पर निर्भर थी। लेकिन 1942 के अंत में हालात बदल गया। किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में अनाज ले जाने के लिए सरकारी परमिशन जरूरी थी। जापानीज सेना को मोहरा बना के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने इंडिया में डिनाइल पॉलिसी लागू कर दिया और ये पॉलिसी फेल हो गई। नवंबर 1942 तक बंगाल क्षेत्र में 66,663 नावें थीं, जिसमें 20,417 नाव ही बचे, बाकियों को जानबूझकर खराब कर दिया गया। नतीजा किसान और मछुआरों की अर्थव्यवस्था डूब गई। शोधकर्ताओं ने 1870 से 2016 तक के सभी एग्रीकल्चर डेटाबेस को निकाला और 1873 से 1943 के बीच 6 बड़े अकाल सामने आए, जिसमें बंगाल अकाल एकमात्र ऐसा अकाल था जो मिट्टी की नमी और फसल की विफलता से जुड़ा नहीं था। चर्चिल सीक्रेट वार बुक मधुश्री मुखर्जी द्वारा चर्चिल भारतीयों को दोष देते हुए कहते हैं, खरगोश की तरह बढ़ने वाले अगर अकाल इतना ही फैला है तो अभी तक गांधी क्यों नहीं मरा? एल्बियर गोस्वामी द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 बुक में लिखे हैं कि ब्रिटिश सरकार सेंसरशिप और मीडिया के जरिए अखबारों और जनता को सही जानकारी नहीं मिलने दी, जिसकी वजह से अकाल छुपी रह गई। इतिहासकार सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947 द्वारा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं ने स्थानीय स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए अनेक गतिविधियां संचालित किया। सुगता बोस द पीजेंट लेबर एंड कॉलोनियल कैपिटल द्वारा किसान अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। कई किसान संगठनों ने राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन करना शुरू कर दिया। लोगों में उम्मीद जाग गई कि अब आजादी ही उनका शोषण खत्म कर सकता है। बस इतना ही नहीं दोस्तों,
अकाल के वक्त भूख की वजह से तड़प रहे लाखों लोगों को ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए भेजा और लोगों के पास भी बस दो रास्ते थे, या तो भूख की वजह से तड़प कर मर जाएं या तो एक वक्त की रोटी के लिए सेना में भर्ती हो जाएं। इस अकाल की वजह से हजारों परिवार टूटकर बिखर गए और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया गया। अब फैसला आपके हाथ में है। 1943 बंगाल अकाल एक छोटा सा हादसा था या ब्रिटिश गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश? तो कमेंट में बताइए आप क्या मानते हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।